Welcome friend to my YouTube channel Trick Master. Today we going to learn नाइट्रोजन फैमिली। तो दोस्तों नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजेंस भी कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजेंस कहते हैं। निक्टोजेंस मीन्स सफोकेशन। तो अब सबसे पहले ये पता करेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली में होते कौन कौन हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली में को याद करने की ट्रिक है नरेंद्र प्रसाद आंसू सुबह बहाय। तो नरेंद्र प्रसाद आंसू सुबह बहाय, नरेंद्र नाइट्रोजन, प्रसाद फास्फोरस, आंसू आर्सेनिक, Sp एंटीमनी, बिस्मिथ। इसको लिखने की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP3 होता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है तो इसके आगे हीलियम लिखेंगे, सेकेंड पीरियड का है 2s2 2p3। फास्फोरस थर्ड पीरियड का है तो नियॉन 3s2 3p3। फोर्थ पीरियड आर्सेनिक तो इसके आगे आर्गन लिखेंगे और यहाँ फोर्थ पीरियड में डी ऑर्बिटल आ जाता है तो 3d10 4s2 4p3। फिफ्थ पीरियड में है Sp तो इसके आगे Kr लिखेंगे 4d10 5s2 5p3। अब सिक्स्थ पे चलते हैं। सिक्स्थ पीरियड में बिस्मिथ आता है, इसके आगे जेनॉन लिखेंगे और इसमें F यहाँ 3 to 4 एंड 3 to 4 में जाने पर D ऑर्बिटल आ जाता है और 5 से 6 जाने पर F भी आ जाता है तो 4f14 5d10 6s2 6p3। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ें नाइट्रोजन के बारे में जान लेते हैं। नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। और नाइट्रोजन किस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में होती है? NaNO3 चिली साल्टपीटर। आप इसको कैसे याद करेंगे? NaNO3। अच्छा बताओ, अगर चिली खाते हो, चिली जो है नमक के साथ खाओगे, नमक मतलब Na होगा। तो जब नमक के साथ हम खाएंगे तो क्या हुआ? Na। तो चिली साल्टपीटर NaNO3 और इंडियन साल्टपीटर KNO3। तो चिली साल्टपीटर किसे कहेंगे? चिली साल्टपीटर NaNO3। ठीक, तो चिली नमक के साथ खाते हैं तो NaNO3। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये हमको पता होना चाहिए AsSb और बिस्मिथ, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ किस फॉर्म पाए जाते हैं? सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब फास्फोरस किस फॉर्म में पाया जाता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे और मेनली ये किस फॉस्फेट रॉक में किस फॉर्म में पाया जाता है? फ्लोरोएपेटाइट, जिसका फार्मूला होता है 3Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CF2। फ्लोरोएपेटाइट मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड्स के बारे में। रेगुलर ट्रेंड्स के बारे में जब देखेंगे तो IP की बात आती है। IP और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, वहीं एटॉमिक रेडियस और डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। अब फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में आते हैं तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 +5। ठीक है, निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सभी शो करते हैं जो कि जनरली -3 होता है। तो नाइट्रोजन के केस में देखेंगे तो ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा -3 -2 -1 और फास्फोरस 2 -3 -2। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में आएंगे तो सभी +3 और +5 शो करेंगे। +5 ऑलवेज जो होता है कोवैलेंट होता है और इसमें जो है पेंटावैलेंट में होता है। और एक चीज़ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में और याद रखे रहेंगे हम कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आगे जब बढ़ेंगे तो नेचर ऑफ हाइड्राइड के बारे में बात करेंगे। हाइड्राइड क्या होते हैं? जैसे कि NH3 PH3 ASH3 SbH3 और BiS3 जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं नाइट्रोजन फैमिली की, ये MH3 टाइप हाइड्राइड बनाते हैं। NH3 में बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री का होता है। तो अब इनके बारे में जब बात करेंगे तो इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर सिर्फ 2 का होता है। RBI याद कर लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब रिड्यूसिंग पावर और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है बस डाउन द ग्रुप। बाकी चार चीज़ें डिक्रीज होती हैं डाउन द ग्रुप। कौन कौन सी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक नेचर। यहाँ पे बेसिक नेचर डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि जो लोन पेयर होते हैं
वो प्रॉपरली फिट हो जाते हैं। और जब लोन पेयर प्रॉपरली फिट हो जाता है तो डोनेशन में नहीं आ पाता। जब डोनेशन में आ ही नहीं पाएगा तो काहे की बेसिक नेचर और बाउंड एंगल डिक्रीज हो जाती है। इसका भी एक कारण होता है क्योंकि इनका लोन पेयर रिपल्सन और बॉन्ड पेयर रिपल्सन डिक्रीज हो जाता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाती है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाइड्राइड के केस में एक्सेप्शन आते हैं। एक्सेप्शन के केस में दो हाइड्राइड के एक्सेप्शन हैं, एमपी और पीपी। तो पहले अगर हमको याद करना है एमपी का, तो पास सब नहीं। हाँ, सबको पता है कि सब पास नहीं होते। और एक्सेप्शन की चीज़ में एक चीज़ याद रखेंगे, ये डाउन द ग्रुप मतलब इनका जो ऑर्डर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो पास सब नहीं मतलब PS3 सबसे कम, उससे ज़्यादा ASH3, फिर उसके बाद SBH3, फिर नहीं मतलब NH3, पास सब नहीं। अब बीपी की केस करें तो पसंद सभी, ठीक, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। पसंद सभी, पसंद मतलब PS3, ASH3, NH3 सभी, SBH3 और BIS3। इसमें NH3 जो होता है यहाँ पे लो है एमपी में, लेकिन ये लो ना हो के एकदम मैक्सिमम है एमपी के केस में, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम ना हो के BIS3 है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। अब इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, बीच में HPO लिख दो, ठीक है, और यहाँ से निकालो 312, 313, 314, 425, 426, 427। 312 वाले हाइपोफास्फोरस एसिड होते हैं, 313 आर्थोफास्फोरस एसिड और 314 आर्थोफास्फोरिक एसिड। अब इसकी बेसिसिटी कैसे याद करेंगे, 1 2 3 लिख देना, इधर इधर 244 लिख दो और इधर 1। तो इसको कैसे याद करेंगे, 312, 313, 314 HOO, इधर 425, 426, 427 PHP, देख रहे होंगे। अब बेसिसिटी कैसे याद करेंगे, 1 2 3 इधर कर दो, इधर 244 कर दो, इधर 1 कर दो, ठीक है। तो बेसिसिटी क्या होती है, कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच्ड हैं, वही बेसिसिटी है। तो अब कैसे याद करोगे, देखो जो हमको याद हो गया, ब्रेकर में 312, 313, 314, 312 हाइपोफास्फोरस एसिड, 313 आर्थोफास्फोरस एसिड, 314 आर्थोफास्फोरिक एसिड और 425 पायरोफास्फोरस एसिड, 426 हाइपोफास्फोरिक एसिड और 427 पायरोफास्फोरिक एसिड। इसकी बेसिसिटी 244 और 113 कौन होता है, HPO3 मेटाफास्फोरिक एसिड, और इसकी होती है 1। लिंकेज बिटवीन पी और पी के बीच में लिंकेज किस में होता है, 426 में होता है। और पीएच बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है, 312, 313 और 425 में। 312, 313 और 425 में लिंकेज आप होती है, पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अस एसिड जो होते हैं वो पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनमें, इनको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जिनमें पीएच बॉन्ड होगा उनमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी होगी। तो पीएच बॉन्ड को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका 312, 313, 425 और लिंकेज बिटवीन NP 426 में होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब इधर देखते हैं, इधर मेटाफॉस्फोरिक एसिड 113। अब इसको जो इसमें कितने फॉर्म में हो सकता है, तो एक होता है HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसकी बेसिसिटी 1। HPO3 3 बार हो जाए तो इसकी बेसिसिटी 3 हो गई, इसको साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। HPO3 अगर n टाइम हो जाए, लीनियर पॉलीमेरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। HPO3 का ये है स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड का, और लीनियर पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट क्या होता है, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड को 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, इसको 650 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। और वहीं पे इसको डायरेक्ट 650 पे कर दोगे तो वही मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, और रेड हॉट कर दोगे तो P4O10 बन जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब चलेंगे तो एलोट्रॉपी, नाइट्रोजन फैमिली में एलोट्रॉपी के बारे में देखेंगे। तो बिस्मथ को छोड़ के सभी एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करते हैं। नाइट्रोजन का 2 फॉर्म होता है एलोट्रॉपिक, क्यूबिक और हेक्सागोन। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस कौन होते हैं, एलोट्रॉपिक फास्फोरस के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, वाइट फास्फोरस जिसे येलो फास्फोरस भी कहते हैं, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। अब इसको याद करने की ट्रिक है, देखो वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस कैसे याद करोगे। वाइट फास्फोरस को समझ लो नेता ले लो, वाइट फास्फोरस को नेताजी समझ लो, और रेड फास्फोरस को साधु, ठीक। अब देखो इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर में जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, PP और 60 डिग्री का एंगल होता है, और रेड फास्फोरस में वही वाला चेन में हो जाता है। ये सॉफ्टी और वैक्सी सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब किसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, वाइट फास्फोरस, वाइट कपड़े कौन पहनता है, नेताजी,
और साधु जो होता है रिप पहनते हैं। तो अब क्या, अच्छा सेंट कौन मारेगा, नेता या साधु? सीधी बात है नेता। तो ऑर्डर जो होता है मतलब सेंट गार्लिक वाला ऑर्डर होता है वाइट फास्फोरस में, और साधु कुछ नहीं मारता, ऑर्डरलेस। एमपी मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा तो ये बताओ, गरम अगर तुम किसी से बहस करो तो जल्दी मेल्ट कौन होगा, मतलब कौन जल्दी गुस्सा होगा, नेताजी। तो 44 डिग्री एमपी होता है। और साधु गुस्सा ही नहीं करेगा, साधु तो कभी गुस्सा नहीं कर सकता, तो इसलिए उसका 290 डिग्री सेल्सियस होता है। अब रिएक्टिव कौन होगा, नेताजी, क्योंकि गुस्सा आ गया। तो वाइट फास्फोरस। और लेस रिएक्टिव साधु जी होंगे। अच्छा पॉइजनस कौन होगा, तो पॉइजनस जान भी तो ले सकते हैं नेताजी, तो पॉइजनस होते हैं नेताजी, तो वाइट। और नॉन पॉइजनस साधु। स्टेबल कौन है, स्टेबल तो भैया साधु होगा, अनस्टेबल होते हैं नेताजी। ठीक। अब बताओ, चमक लाइट मान लो नहीं है घर में, तो चमकेगा किसका घर, नेताजी का। और अंधेरे में कौन रहेगा, रेड फास्फोरस। तो चमकदार कौन होते हैं, वाइट फास्फोरस। अब आते हैं दूसरी चीज़, ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस दो चीज़ें, रेड रेड पी और वाइट पी का अल्फ़ा ब्लैक पी और पी बीटा ब्लैक पी से मिलकर बनता है ब्लैक फास्फोरस। इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही होता है। ब्लैक फास्फोरस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सेमी कंडक्टर।